बात करेंगे आतंकिस्तान की। आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हाल ही में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जहां कई बेगुनाहों की मौत हो गई, अब इसी का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण हमला बोल दिया है। वहीं डुरंड रेखा पर तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। कल देर रात तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान के खिलाफ में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। तालिबान के मुताबिक पिछले हफ्ते पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के जवाब में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की गई। दावा किया गया कि अफगानिस्तान के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 55 जवान मार दिए गए, वहीं कई पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया उसने भी अफगानिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ अफगानिस्तान ने बड़ा दावा जो किया है वो भी आप जान लीजिए कि पाकिस्तान पर हमला बोला, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ये दावा किया गया। 2 पोस्ट अभी तक तबाह की गई हैं, 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और 4 पोस्ट से दुश्मनों को पीछे हटा दिया गया है। इस तरीके की बात सामने आई। अब एक नया जंगी मैदान यहां तैयार हो चुका है। कहा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। आप समझिए कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का यह बड़ा हमला, अफगान सेना ने बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, ये जानकारी। और हमले में पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान मिला है, भले ही पाकिस्तान की बात माने या ना माने। पाकिस्तान के 55 सैनिकों के मारे जाने का दावा अभी तक किया गया और अफगानिस्तान ने 21 फरवरी हमले का यह बदला लिया है। पाकिस्तान ने भी जवाब में एयर स्ट्राइक की। काबुल, कंधार, पख्तिया में पाकिस्तान की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक यहां पर देखी गई है। तो बॉर्डर पर इस समय खास तौर पर घमासान है। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की स्थिति यहां पूरी तरीके से बन गई है। दोनों ही मुल्क इस समय युद्ध की स्थिति में देखे जा रहे हैं। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पाकिस्तान। इसी के साथ अभी तक 2 पोस्ट यहां पर तबाह किए गए हैं। जिस तरीके के हालात यहां बने हुए हैं, यह दावा पाकिस्तान की ओर से भी किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमले उसकी ओर से किए जा रहे हैं। अब तालिबान से पिटा पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक 22 फरवरी 2026 को यह एयर स्ट्राइक यहां पर हुई है। वहीं अफगानिस्तान ने जो जवाबी हमला किया उसके बारे में आप जानिए। 26 से 27 फरवरी 2026 के बीच में यह हमला किया गया, बदले की कार्रवाई की है तालिबान ने। इस तरीके का दावा अफगानिस्तान की ओर से किया गया है कि पाकिस्तान में कैसे उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उनके तमाम आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह दावा अफगानिस्तान ने किया था कि हमारे देश में घुसकर, हमारे मुल्क की सीमा में घुसकर हमारे लोगों को मारा है पाकिस्तान ने। और अब तालिबान से पाकिस्तान पिट रहा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक यहां पर देखी गई है, लेकिन टीटीपी पर हमले का दावा पाकिस्तान सीधे तौर पर कर रहा है। उसका कहना है कि टीटीपी के आतंकियों को हमने मार गिराया है। तालिबान ने कहा कि आम नागरिकों को मारा गया है। ये उसी समय की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यह दावा किया कि टीटीपी के जो आतंकी हैं, जो तालिबान समर्थक यहां पूरी तरीके से बना हुआ है, वो पाकिस्तान में हमले कराने की कोशिश करता है, आतंक को पनाह देता है और उन्हीं आतंकी ठिकानों को हमने ढेर किया है। लेकिन यहां अफगानिस्तान की ओर से साफ तौर पर यह बयान दिया गया कि एक ही परिवार के सोचिए 19 लोगों की मौत हुई थी। एक परिवार के 22 लोग एक छत के नीचे थे, लेकिन 19 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद अफगानिस्तान ने साफ कहा कि यह सीधे तौर पर हमारे देश की अस्मिता के ऊपर हमला किया गया जो पाकिस्तान ने किया। अब जवाबी हमला किया गया, अफगानिस्तान ने जवाबी हमला किया और 26 से 27 फरवरी 2026 के बीच यह हमला किया गया, जिसमें 20 चौकियों को तबाह किया गया, 55 सैनिक मार दिए गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर यहां से भाग खड़े हुए हैं। जो जानकारी यहां मिली है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, अगर आपसे हम समझना चाहें, जिस तरीके के हालात हैं, दोनों ही देश अब एक तरीके से कहा जाए तो जंग का मैदान बन चुके हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, अफगानिस्तान ने बदले की कार्रवाई की। अभी की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान उनके जो असैनिक क्षेत्र हैं या उनके आवाम हैं, अगर उन पे अटैक करेगा तो अफगानिस्तान इसको माफ नहीं करेगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो उसको खदेड़ रहे हैं, या वो पाकिस्तान की फौज की जितनी भी पोस्टें हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज 100% नाकाम हुई है, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो या बलूचिस्तान हो। और ये जिस तरह के गोरिल्ला टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई हुई है, जिस तरह से आईईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं या उसकी जो फौज है
वो कोई मतलब ट्रेन्ड फौज नहीं है, लेकिन जिस तरह की, क्योंकि वो टेरेन को काफी अच्छी तरह से समझते हैं, हम्म। और पाकिस्तान आर्मी का जो मोराल है वो काफी डाउन है। और वहां आप देखिए कि जैसे ही ये लोग अटैक करते हैं, पाकिस्तानी फौज पोस्टें छोड़ के पीछे आ जाती है, या उनके जो सैनिक हैं उनको पकड़ लिया जाता है। बलूचिस्तान में आप देखिए किस तरह से वहां के सैनिक गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें आप एक्सेप्ट करिए। उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपनी पे बुक और भी कई इस तरह के डॉक्यूमेंट दिखाए थे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ये पुरानी मतलब उनका एक कैरेक्टर है कि वो अपने सैनिकों को डिसोन कर देते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर वो इस तरह के अटैक अफगानिस्तान पे करेगा, तो वैसे ही उनका डूरन लाइन के लेके विवाद है दोनों देशों में। और जिस तरह के मतलब अटैक्स टीटीपी ने किए हैं, जिस तरह से अफगान आर्मी ने अटैक किए हैं, वो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और बलूचिस्तान में भी आप देखिए किस तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी है, आप देखिए वहाँ क्वेटा में उनका कोर हेडक्वार्टर है, और क्वेटा में आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा जा रहा है। जी उनके जो वजीर दफा हैं बिल्कुल दत्ता ख्वाजा सर, आसिफ और साहब, दावा अफगानिस्तान की उन्होंने ओर से खुद किया जा रहा सेनेट है में कि कहा फाइटर है। जेट को, पाकिस्तान के फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया है। जैसा आपने कहा कि जब बदले की कार्रवाई की अफगानिस्तान की ओर से, तो सोचिए कि कैसे 55 सैनिक मारे गए, तमाम जो चौकियां हैं वो तबाह कर दी गई, और सैनिक पूरी तरीके से अपने कदम पीछे ले चुके हैं। तो ये किस तैयारी के साथ में पाकिस्तान ने हमला बोला अफगानिस्तान पर? क्या उसने सोचा कि वो अफगानिस्तान में घुसेगा, हमले करेगा, और अफगानिस्तान की ओर से कोई भी रिवर्ट नहीं आएगा? देखिए, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, उनका ये सोचना है कि साहब मैं ताकत से हर चीज को फतेह कर सकता हूँ, वहां की आवाम को मैं गुमराह कर सकता हूँ। आप ये देखिए मतलब जिस तरह से उन्होंने वहां की जो वजीर आजम है शरीफ साहब, उनको किस तरह से कठपुतली बनाया हुआ है। उन्होंने उनको मजबूर किया कि साहब आप ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया से हारने के बाद भी उन्होंने उनको कहा कि साहब आप मुझे फील्ड मार्शल का दर्जा दीजिए, और वहीं तक वो चुप नहीं रहे। उन्होंने फिर सीडीएफ की जो वो थी, उनके जो आइन के जो अमेंडमेंट 27 को उन्होंने बोला कि इसको अमल में लाइए, कि जो भी मतलब कार्रवाई होगी वो सीडीएफ के थ्रू होगी, और सीडीएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि साहब कुछ ही दिनों में वो वहां तख्ता पलट करने वाले हैं। जिस तरह से रेडिकलाइजेशन जनरल जियाउल हक के समय में ये हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, और अब बिल्कुल चरम पे है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी है उसको वो रिलीजन से ऊपर होती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से उनको मतलब कलमे की सौगंध दी जा रही है, या और उस तरह की चीजें की जा रही हैं। देखिए, कोई भी सैनिक होता है, उसका धर्म होता है कि अपने देश के लिए लड़े, और पाकिस्तानी आर्मी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। तो वहां का, क्योंकि सैनिक का जो धर्म है वो ये कहता है कि साहब मैं रिलीजन, कास्ट, क्रीड और इन सब चीजों से, पार्टी पॉलिटिक्स, इन सब से, सियासत से दूर रहता है। जी उसको तो जो आदेश मिलते हैं, और वो आदेश देने वाला एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अबव बोर्ड हो, उसको उसके अपने अल्टीरियर मोटिव्स ना हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि साहब कैसे असीम मुनीर साहब, आप देखिए जब भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हैं बाहर, असीम मुनीर उनके साथ जाते हैं। आपने कभी देखा है कि किसी और देश का कोई जो उसके मतलब फौज का सरबराह है वो उसके साथ जा रहा हो? क्योंकि वो उसमें नवाज मतलब जो शहबाज शरीफ है, वो उतनी ही बोलते हैं जितनी चाबी असीम मुनीर उनमें भर के रखते हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरह से देखिए बलूचिस्तान बिल्कुल जुदा होने वाला है। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ऑलरेडी बिल्कुल सर, जैसा आप घोषित कह कर रहे दी हैं है। कि हालात बद से मिनिस्टर बदतर डिफेंस, हो गए हैं। पाकिस्तान यहां टीटीपी पर हमले की बात करता है कि आतंकियों को हमने मारा। संजीव श्रीवास्तव सर, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। संजीव सर, सीधे कहा गया पाकिस्तान की ओर से कि हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। तालिबान अफगानिस्तान की धरती से वो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और इसीलिए हमने यह हमला किया। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कहा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को मारा है। अभी जो हालात हैं इसमें आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये जो सारी स्थिति है ये पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स का, और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी का, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं आर्मी और आईएसआई, ये उन्हीं का किया धरा है। और ये जो सारी स्थिति है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सेना को और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
और जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर जो पश्तूनों के साथ बदसलूकी करते हैं, अफगान शरणार्थियों के साथ बदसलूकी करते हैं और पूरी सीमा पर डूरंड लाइन के ऊपर